एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। टू टाइप के थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम हमारे प्रीवियस लेक्चर में कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे समझें, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को, क्योंकि एग्जाम के अंदर हमारा दोनों हमें राइट डाउन करने होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी। उसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया था। अब बात आती है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का छोटा सा ओवरव्यू हमने किस में देखा था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में देखा था। आज इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं हम। सबसे पहले वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? इट सिंपली मीन्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ। ये पूरी हमने एक स्लाइड पिछले जो हमारा लेक्चर हुआ था उसमें डिस्कस करी थी। मैंने कहा था कि हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तो सबसे पहले आप समझो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है। टू वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बना है, वेल्थ और मैक्सिमाइजेशन से। वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर मैक्सिमाइज करना, नेट वर्थ, जब हमारी नेट वर्थ ऑफ कंपनी क्या होगी? मैक्सिमाइज होगी। और हमारी वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसी अप्रोच है? ये मॉडर्न अप्रोच है और होलिस्टिक अप्रोच है। जबकि हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसी थी? ट्रेडिशनल अप्रोच थी, नैरो अप्रोच थी। उसके अंदर मेन फोकस कहां पर होता था? प्रॉफिट पे होता था। देखो सारा रिवाइज करवा भी दिया है मैंने आपका साथ के साथ कि प्रॉफिट क्या है, वेल्थ क्या है। So, wealth maximization is also known as net worth maximization. Net worth maximization भी हम इसे बोलते हैं। टू वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनी है, वेल्थ और मैक्सिमाइजेशन के कॉम्बिनेशन से। इसका सिंपली मीनिंग क्या होता है? शेयर होल्डर्स की वेल्थ को क्या करना? मैक्सिमाइज करना। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी शेयर होल्डर का कि उनको अच्छे रिटर्न्स मिले और उनकी जो कैपिटल है वो कैसी हो? सेफ हो, रिस्क ना हो। वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में ऑब्जेक्टिव क्या होता था? प्रॉफिट ओनली, मेन एम, अल्टीमेट गोल क्या होता था? प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस करना, इंक्रीज करना। यहाँ पर मेन एम, ऑब्जेक्टिव क्या है? शेयर होल्डर और इन्वेस्टर को अच्छे रिटर्न्स मिले उनकी कैपिटल पे, और जो उनकी कैपिटल है वो कैसी होनी चाहिए? सेफ होनी चाहिए। एंड बोथ दीज ऑब्जेक्टिव आर वेल सर्व्ड बाय वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और ये दोनों ऑब्जेक्टिव की सिक्योरिटी भी प्लस रिटर्न भी, ये दोनों ऑब्जेक्टिव हमारे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से अचीव हो जाते हैं। नेक्स्ट बात है कि हम प्रोजेक्ट कौन सा, अब बात आती है कि हमें वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करें और कौन सा रिजेक्ट करें। ऑब्वियस है वो प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे, लेंगे जो हमारी शेयर होल्डर की वेल्थ को इंक्रीज करेगा, और वो उस प्रोजेक्ट को हम रिजेक्ट करेंगे जो हमारी वेल्थ को क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यहाँ डिक्रीज आएगा। ओके, अगर वो प्रोजेक्ट आप रिजेक्ट करोगे जो डिक्रीज करेगा, एक्सेप्ट जो हमारी इंक्रीज करेगा। अब बात आती है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बेटर क्यों है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। तो एक मेन इंपॉर्टेंट है, यहीं से इस पॉइंट को ध्यान रख लोगे तो आपकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्लियर हो जाएंगे। एडवांटेजेस आपकी क्लियर हो जाएंगे। इट यूजेस कैश फ्लो इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट की बजाय ये किसको यूज करते हैं? कैश फ्लो का यूज करते हैं। हमने पढ़ा था कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में अल्टीमेट एम कि वो सारी एक्टिविटीज लेना जो प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी, और उन सारी एक्टिविटीज को रिजेक्ट करना जो प्रॉफिट को डिक्रीज करेगी। तो वहां पे हम किसका यूज करते थे? प्रॉफिट का। बट यहाँ पे हम यूज किसका करते हैं? कैश फ्लो का। एक तो ये है कि हमने क्यों यूज किया, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्यों अच्छा है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, कि ये कैश फ्लो का यूज करता है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि ये किसका यूज करता है? कैश फ्लो का। दूसरा पॉइंट क्या है? ये एलिमिनेट करता है जो हमारी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसएडवांटेज थी, एम्बिग्यूटी, कि हमारा प्रॉफिट करेक्टली डिफाइन नहीं है कि वो प्रॉफिट शॉर्ट टर्म का है या लॉन्ग टर्म का है, बिफोर टैक्स है या आफ्टर टैक्स है। तो ये वाली जो एलिमिनेशन है, ये जो लिमिटेशन है, वो इसको क्या करता है? एलिमिनेट करता है। और दूसरी, ये कैश फ्लो को यूज करता है प्रॉफिट की बजाय। इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट कैश फ्लो का यूज किया जाता है। अभी मैंने कहा था अगर आपको ये दो बातें ध्यान रह गई हैं तो आप एडवांटेजेस अच्छे से राइट डाउन कर सकते हैं। सो फर्स्ट एडवांटेज हमारा क्या है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसा मॉडल है? सुपीरियर मॉडल है। सुपीरियर
तभी है ना कि जो उसके अंदर लिमिटेशन थी उन सारों को इसने कवर किया है और एक नया रूप बन के आया है ये। तो ये कैसा मॉडल है? सुपीरियर मॉडल है, बिकॉज इट्स ऑब्लिवेट्स द ऑल द ड्रॉबैक्स। हो जितने भी हमारे ड्रॉबैक्स थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, उन सारों को इसने क्या किया है? कवर किया है। तो ये कैसा मॉडल है? सबसे पहली एडवांटेज होगी कैसा मॉडल है? सुपीरियर मॉडल है। नेक्स्ट एडवांटेज हमारी क्या होगी? इसके ऊपर बेस्ड होता है कैश फ्लो पे। मैंने कहा था ना कि वो दो बातें ध्यान रखो, कैश फ्लो और लिमिटेशन ऑफ एम्बिगिटी, उससे आप इसके सारी एडवांटेजेस बना सकते हो। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को एक बार जरूर पढ़ें तो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इजीली आपको समझ आ जाएगा कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है। सो सेकंड एडवांटेज, फर्स्ट तो सुपीरियर मॉडल है, सेकंड एडवांटेज क्या होगी कि किसके ऊपर बेस्ड होता है? कैश फ्लो पे बेस्ड होता है, प्रॉफिट्स के ऊपर बेस्ड नहीं होता। जो प्रॉफिट होता है वो डिफाइन नहीं है ना करेक्टली कि शॉर्ट टर्म का है, लॉन्ग टर्म का है, बिफोर टैक्स है, आफ्टर टैक्स है, ये हमारा प्रॉपर डिफाइन नहीं है। और कैश फ्लो जबकि कैसा है? एग्जैक्ट है, डिफाइन है, कोई भी इसके अंदर एम्बिगिटी नहीं है। सो फर्स्ट एडवांटेज यही होगी हमारी कि किस पे बेस्ड है? कैश फ्लो पे बेस्ड है, प्रॉपर है, डिफाइन है, प्रॉफिट के ऊपर बेस्ड नहीं है। प्रॉफिट को हम इजीली क्या कर सकते हैं? मैनिपुलेटिव कर सकते हैं। इफ देर इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी देर इज अ चेंज इन प्रॉफिट। अगर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग अजम्पशंस चेंज होंगी तो हमारा प्रॉफिट चेंज होगा। सो हमारा प्रॉफिट कैसा है? मैनिपुलेटिव है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, फिक्स नहीं है ना। इतनी बार बताया कि शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म एक प्रॉपर डिफाइन नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है किसकी? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। उस इतनी बड़ी लिमिटेशन को कवर कौन कर रहा है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ये किसके ऊपर बेस्ड होता है? कैश फ्लो पे। नेक्स्ट की अगर कोई डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज होता है तो भी हमारा प्रॉफिट क्या होगा? चेंज होगा। मतलब मैन्युपुलेटिव है, चेंज होता रहता है, एग्जैक्ट नहीं है, डिफाइन नहीं है। सो अगर हमारा डेप्रिसिएशन के मेथड में चेंज होगा तो हमारा प्रॉफिट चेंज होगा। सॉरी, इट इज नॉट द केस ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो के केस में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर डेप्रिसिएशन में चेंज हो रहा है तो कोई कैश फ्लो के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट प्रॉफिट के अंदर जरूर इफेक्ट पड़ेगा अगर आप डेप्रिसिएशन के मेथड को चेंज करते हैं तो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज बन गई हमारी, कैश फ्लो को यूज करता है किसके बजाय? प्रॉफिट के बजाय। सेकंड क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रेजेंट ए शॉर्टर टर्म व्यू एज कंपेयर टू द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। Short term profit maximization can be achieved by the manager at the cost of long term sustainability of the business. ये किसके लिए होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होता है एज कंपेयर टू वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कंपेयर से ये जो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है किस टाइम पीरियड के लिए होता है? शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए। थर्ड हमारी एडवांटेज है, जिसने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन देखा होगा उसको ये पता होगा टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये हमारी क्या थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में? बताएं क्या थी? डिसएडवांटेज थी, और यहाँ पे हमारी क्या बन चुकी है? एडवांटेजेस बन चुकी है। जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को क्या करता है? कंसीडर करता है। It is important as we all know that a dollar today and a dollar 1 year later do not have the same value. मैंने आपको बताया था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में कि 2010 में पैसे की वैल्यू क्या थी, मनी की क्या वैल्यू थी, डॉलर की क्या वैल्यू थी। 2020 में क्या है? मतलब चेंज है, बट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इस चेंज को कंसिडर करता ही नहीं है, बल्कि जो हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो इस चीज को कंसिडर करता है कि डॉलर की वैल्यू आज क्या है और एक साल बाद क्या होगी और एक साल बाद क्या थी। तो ये सारी वैल्यूज को क्या करता है? कंसिडर करता है। और इन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन फ्यूचर कैश फ्लोज आर डिस्काउंटेड एट एन अप्रोप्रिएट डिस्काउंटेड रेट टू रिप्रेजेंट देयर प्रेजेंट वैल्यू। ये हमारे एग्जाम्पल है, आप इसे रीड कर सकते हैं कि दो प्रोजेक्ट है ए एंड बी, कि एक प्रोजेक्ट के अंदर पहले साल में 1 लाख का, दूसरे में 2 लाख का, तीसरे साल में 3 लाख का। कितना हो गया टोटल? 3, 2 और 1 6 लाख हो गया। बी प्रोजेक्ट में अंदर हमारा क्या हो रहा है?
कि पहले साल कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, दूसरे साल 3 हो गया और तीसरे साल भी 3 हो गया, तो टोटल इसका भी 6 लाख। ए प्रोजेक्ट का टोटल प्रॉफिट भी कितना है 6 लाख, बी प्रोजेक्ट का भी प्रॉफिट कितना है 6 लाख। अब हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या कंसीडर करता है, दोनों प्रोजेक्ट को इक्वल कंसीडर करता है कि प्रॉफिट तो दोनों का सेम है, तो दोनों प्रॉफिट क्या होंगे, दोनों प्रोजेक्ट क्या होंगे, प्रॉफिटेबल होंगे। बट अब ध्यान से देखेंगे कि ए प्रोजेक्ट में क्या है, स्टार्टिंग में भी उसने 1 लाख अर्न किया है, बी ने स्टार्टिंग में कुछ भी अर्न नहीं किया। ए ने जो स्टार्टिंग में अर्न किया है वो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर सकता है और उससे रिटर्न्स ले सकता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से कौन सा प्रोजेक्ट बेनिफिशियल होगा, प्रोजेक्ट ए इज बेनिफिशियल, क्योंकि जो पहले 1 साल में उसको जो अर्निंग हुई है वो उस अर्निंग का क्या कर सकता है, फायदा उठा सकता है कहीं पर भी इन्वेस्ट करके। बट प्रॉफिट दोनों का सेम है, बट वो जो पहले उसको जो अर्निंग हुई है उसका एडवांटेज ले सकता है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इस चीज को क्या करता है, कंसीडर करता है, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं करता था। सेकेंड नेक्स्ट हमारी एडवांटेजेस क्या है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसीडर किसको करता है, रिस्क और अनसर्टिनिटी को भी कंसीडर करता है। मेन बात क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जो जो डिसएडवांटेजेस हैं, जो जो ड्रॉबैक है, वो सारी हमारी एडवांटेज बन गई है किसमें, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन उन सारी चीज को क्या करता है, कंसीडर करता है। अब हम पहुंचे हैं कंक्लूजन पे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंक्लूजन क्या निकलता है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमने पढ़ लिया, उसके एडवांटेजेस हमने पढ़ ली। कंक्लूजन क्या है कि मेन ऑब्जेक्टिव है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या करना, मैक्सिमाइज करना शेयर होल्डर्स की वेल्थ को, फॉर विच अचीवमेंट ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड इज वेरी नेसेसरी। और हमारा जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से अलग है। ये हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंक्लूजन है। आप इसे जरूर राइट करना, एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जाम के अंदर अगर आप कंक्लूजन राइट डाउन करते हैं तो। सो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, एफएम का शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, अब हम बात करते हैं हम इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं। पहले आप कैलकुलेशन रखना और फिर लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना है। एनपीवी, एनपीवी का मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। एनपीवी किसके इक्वल होगी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इन फ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, पीवी अमाउंट डिवाइड बाय 1 प्लस आर की पावर एन, और पॉजिटिव एनपीवी होगा तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे, अगर नेगेटिव एनपीवी आएगी तो हम प्रोजेक्ट को क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे। ये हमारा कैलकुलेशन है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे शेयर होल्डर्स की वेल्थ को, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हमें कैसे कैलकुलेट करना है। यहीं पर हमारा आज का लेक्चर एंड होता है, जिसमें हमने पढ़ लिया कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, अच्छे से इसकी हमने स्लाइड्स डिस्कस करी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।